जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर के बारे में। तो क्या रहेगा 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि 8वें वेतन आयोग को अब मंजूरी मिल चुकी है। आप सभी लोगों को ये बात पता होगा। अब बात करने वाले आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से कंपेयर करके कि अगर फिटमेंट फैक्टर ये रहा तो क्या होगा और अगर ये रहा तो क्या होगा। सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर मिलता है आपको सबसे पहले और सटीक अपडेट। और यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 8वें वेतन आयोग की। तो 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है, ये बात सभी को पता है। अब मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक्सपेक्टेड जो हमारा यहाँ पर होने वाला है फिटमेंट फैक्टर, वो क्या हो सकता है, क्योंकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर बताया जा रहा है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सटीक आपको फिटमेंट फैक्टर बताने वाले हैं। जितना गवर्नमेंट आप लोगों को फिटमेंट फैक्टर देने वाली है उसकी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि 2.86 होगा और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं 3.0 होगा, कोई कहता है 3.68 होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिटमेंट फैक्टर क्या होगा आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो फिटमेंट फैक्टर के आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो को आपको देखने के बाद फिटमेंट फैक्टर की सारी हकीकत पता चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं 8th पे कमीशन में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 7th पे कमीशन में क्या हुआ था। 7th पे कमीशन में हमारा जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था और सैलरी में इंक्रीमेंट 14% का था। लेकिन उस टाइम में क्या था, जो डीए था हमारा वो हमारा 125% चला गया था। ठीक है, 125% चला गया था। लेकिन फिलहाल जो हमारा डीए है वो सिर्फ कितना है, फिलहाल हमारा जो डीए वो सिर्फ 58% है। तो क्या इस बार यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 2.57 होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 2.57 8th पे कमीशन में नहीं होने वाला है। 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 बिल्कुल नहीं होने वाला है। जैसा हमारे सरकारी कर्मचारी लोग मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 दिया जाए, तो गवर्नमेंट क्या 2.86 फिटमेंट फैक्टर देगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। देखिए भाई, अभी जो डीए है ना, अभी जो डीए है वो कितना है, अभी जो डीए हमारा है वो 58% है। डीए हमारा कितना है, 58% है। और 2014 में बनाया गया था और 2016 में जब लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग, तो उस टाइम में डीए 125% था। और सारा चीज डीए पर ही डिपेंड करता है हमारा यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर क्या होगा। लेकिन यहाँ अगर बात की जाए फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में क्या होगा, तो 8th सीपीसी में जो हमारा यहाँ पर होने वाला है फिटमेंट फैक्टर, उसकी बात यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर भाई 8th पे में कौन सी फिटमेंट फैक्टर सरकार दे सकती है, पहले इस चार्ट को देखते हैं कि हमारा जो फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, तो कितनी सैलरी होगी। इसके बाद में हम लोग जरूर देखेंगे कि हमारा फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में कितना होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना होने वाला है। तो उसमें यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.85 रहा, अगर फिटमेंट फैक्टर 1.85 रहा, तो हमारी जो सैलरी बेसिक पे अगर 25,500 रुपए है, अगर बेसिक पे हमारा 25,500 रुपए है, तो यहाँ पर 47,175 रुपए हो जाएगा। और अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर 2 रहा तो 51,000 रुपए हो जाएगा। और हमारा फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 2.10 रहा तो हमारा फिटमेंट फैक्टर इस पर 53,550 रुपए हो जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 रहा, 2.28 रहा, तो यहाँ पर हमारी जो बेसिक पे हो जाएगी 58,140 रुपए हो जाएगी। तो ये तो यहाँ पर हो गया जिसकी मूल वेतन 25,500 रुपए है। दूसरे चार्ट में हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमारी सैलरी हो सकती है। अब हम लोग इस चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट में 8वें वेतन आयोग से बहुत ही सटीक यहाँ पर आपको मिलने वाला है जानकारी। अगर लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 के कर्मचारियों की इस समय जो मूल वेतन है वो 18,000 रुपए है। लेकिन 1/1/2026 को, यानी 1 जनवरी 2026 को डीए अगर 61% मान ले, तो यहाँ पर न्यूनतम जो हमारी सैलरी हो जाएगी, बेसिक पे जो न्यूनतम हो जाएगा 29,000 रुपए हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें लेवल 2 के कर्मचारियों की, तो 19,900 रुपए अगर मूल वेतन इस समय है, तो उनकी मूल वेतन जो नया हो जाएगा वो 32,000 रुपए हो जाएगा। इसी तरीके से सभी कर्मचारियों का यहाँ पर मूल वेतन दिया गया है, जिसको आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर अपना देख सकते हैं कि आपका मूल वेतन कितना है और कितना यहाँ पर नया मूल वेतन होने वाला है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं एक्वायर्ड फार्मूले
होने के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो मूल वेतन है वो कितना हो सकता है। जैसा कि आपको पता होगा कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.61 लगता है तो हमारा जो यहाँ पर मूल वेतन होगा 29,000 रुपये हो जाएगा लेवल 1 के कर्मचारी के लिए। अगर यहाँ पर 1.84 होता है तो हमारा जो मूल वेतन हो जाएगा वो 33,100 रुपये हो जाएगा, जो बहुत ही कम है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 1.96 रहा तो 35,300 रुपये हो जाएगा, जो यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर इंक्रीमेंट है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि सरकार ने जो हमारी सैलरी बढ़ाई थी 8 पे कमीशन से पहले 7वें वेतन आयोग में 7th CPC में हमारी सैलरी बढ़ी थी, वो बढ़ी थी हमारी सैलरी 14% के आसपास, ठीक है। 14% के आसपास सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था, लेकिन ये सैलरी में इंक्रीमेंट तब हुआ था जब हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। तो इस समय क्या है, हमारा फिटमेंट फैक्टर 2.57 नहीं होने वाला है। इस समय हमारा फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है, अभी हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं 2.57 जब हमारा फिटमेंट फैक्टर था तो सरकार ने 14% का इंक्रीमेंट दिया था, लेकिन इस बार हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो यहाँ पर 2.57 नहीं होने वाला है, बल्कि इस बार सच्चाई ये है कि फिटमेंट फैक्टर कैसे बनता, पहले इसको देख लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर अगर हम पहले मान ले कि हमारा जो 100% पहले इसको लेते हैं, 100 को लेते हैं, बेस 100 लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डीए की, तो डीए हमारा इस समय 58% है, लेकिन अगर मान लो मोटा मोटा अभी 58% तो है, लेकिन अगर मान लो 1 जनवरी 2026 को यह डीए हमारा 60% भी हो जाता है तो क्या होगा। अगर ये डीए हमारा 60% हो जाता है तो यहाँ पर हमारी जो नेट जो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर वो क्या बनेगा, तो देखिए 100 है ना ये, अब 100 में यहाँ पर आपको 60 यहाँ पर जोड़ देना है, ठीक है। 100 में 60 को जोड़ देना है तो यहाँ पर लगभग हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.60 बन जाता है, ठीक है। हमारा यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर 1.60 बन जाता है। तो आप यहाँ देखिए कि 1.60 आपका बन गया, वन एक तो यहाँ पर बेस 1 हो गया और 0.60 यहाँ पर डीए हो गया। अब बात करते हैं इस पर सरकार कितना इंक्रीमेंट दे सकती है। अब सरकार मान लो इस पर 30% का इंक्रीमेंट देती है, जो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा तो सरकार देने वाली नहीं है। अगर सरकार इतना यहाँ पर अगर इंक्रीमेंट देती है तो उस कंडीशन में 16 या 48 लगभग यहाँ पर 4.8 तो बहुत ज्यादा यहाँ पर हो रहा है। 4.8 का मतलब ये हुआ कि 1.60 तो आपको यहाँ पर मिलना ही है। 1.60 से कम यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर तो हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। अब यहाँ पर जो आपको देखा गया कि 0.48 आ रहा है, जैसा कि आपने देखा है, तो 0.48 को ऐड करते हैं तो 8 हुआ और 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया और 112 हो गया। तो अगर सरकार यहाँ पर 30% का इंक्रीमेंट करती है, जो यहाँ पर मुमकिन है, क्योंकि अगर सरकार को देखा जाए जब 2.57 था तो सरकार ने सोचा कि फिटमेंट फैक्टर वैसे ही ज्यादा है तो इस पर इंक्रीमेंट 14% का ही लगाया। लेकिन जब इस बार फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर कम होगा तो सरकार इस बार जो है आपके मूल वेतन में बढ़ोतरी ज्यादा करेगी। 30% अगर सरकार यहाँ पर बढ़ोतरी करती है तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर नया जो यहाँ पर आपका फिटमेंट फैक्टर होगा 2.08 होगा, 2.08 होगा जब सरकार 30% आपकी सैलरी बढ़ाती है। लेकिन सरकार अगर मान लो कि 30% ना बढ़ा के सरकार मान लीजिए 20% बढ़ा देती है, 20 से कम तो नहीं बढ़ने वाला है, 20 तो बढ़ना ही बढ़ना है, 20 से कम सरकार नहीं बढ़ाने वाली है। अगर सरकार 20% भी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट अपनी तरफ से करती है तो उस कंडीशन में यहाँ 16 दूना 32 3.2 हो जाएगा। और इस कंडीशन में अगर आप देखें तो इसको अगर आप देखें तो 1.60 और 0.32 इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1.92 यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर बन रहा है, 1.92 फिटमेंट फैक्टर बन रहा है। और सरकार यहाँ पर 1.92 से लेकर 2.08 तक फिटमेंट फैक्टर इस बार देने वाली है। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपने देखा है सरकार ने जब 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी थी तो उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था पर ध्यान देते हुए इस आयोग का गठन किया है। तो सरकार बखूबी इस चीज पर यहाँ पर जानकारी लेना चाहती थी और सरकार चाहती है कि इस आयोग में सैलरी जो है हमारे कर्मचारियों की अर्थव्यवस्था के हिसाब से ही बढ़े। तो अर्थव्यवस्था के हिसाब से अगर सैलरी बढ़ती है तो यहाँ पर भाई 1.92 से लेकर 2.08 तक फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। ये मेरा यहाँ पर अनुमान है और मैंने इसको बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है, उसके बाद ही बोल रहा हूँ, कोई हवा हवाई नहीं बोल रहा हूँ।
अगर कोई कह रहा है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर होगा तो ये बहुत बड़ा झूठ है, सफेद झूठ है। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर होगा तो सरकार को 78% यहाँ पर अपने तरफ से बढ़ाना पड़ेगा सैलरी में, और जो आज तक यहाँ पर 78% कभी बढ़ा ही नहीं है। सरकार 78% आज तक कभी सैलरी में इंक्रीमेंट किया नहीं है। हाँ, 54% जो है मैक्सिमम बढ़ा था, लेकिन यहाँ पर 54% तो बढ़ ही नहीं सकता है। सरकार ने पहले ही कह दिया है कि भाई अर्थव्यवस्था को देखते हुए यहाँ पर आपको सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलने वाला है। तो फिलहाल ना 54% बढ़ने वाला है, ना यहाँ पर 74-78% बढ़ने वाला है। सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर नहीं देगी, आप लिख कर रख लीजिए, नामुमकिन है, नहीं देने वाली है। सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर देगी मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार यहाँ पर सरकार मैक्सिमम जो है 2.08 तक दे सकती, इससे ज्यादा नहीं देगी। ये सच्चाई है फिटमेंट फैक्टर की, जो आपको A to I ज्ञान एंड ग्रोथ चैनल पर ही मिलेगा। अगर कोई कह रहा है कि नहीं 3 होगा, कोई कह रहा है नहीं 4 होगा, ये सब फालतू व्यूज बढ़ाने के लिए लोग वीडियो बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो फाइनल यहाँ पर यही है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से लेकर 2.08 तक होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्या लगता है कि कितना फिटमेंट फैक्टर होगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज में कंफ्यूज हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 हुआ तो हमारी सैलरी कितनी होगी, आइए देखते हैं। अगर हमारा फिटमेंट फैक्टर 1.92 होता है तो हमारी सैलरी कैसे निकलेगी और कितना होगी। तो अभी आप देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपका मूल वेतन 18,000 रुपए है, जो लेवल 1 के कर्मचारी का होता है, 18,000 रुपए मूल वेतन है, तो उस कंडीशन में आपका नया जो मूल वेतन होगा 18,000 गुणे 1.2, तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको जब आप गुणा करेंगे तो लगभग यहाँ पे, तो अगर यहाँ पर 18,000 रुपए मूल वेतन है तो 1.92 के हिसाब से आपका जो नया मूल वेतन हो जाएगा वो 34,560 रुपए हो जाएगा। ठीक है, 34,560 रुपए हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो HRA है वो भी यहाँ पर HRA में भी आपका यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका न्यू एक्यूरेट आपकी सैलरी जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर 34,560 रुपए आपका यहाँ पे हो गया नया बेसिक पे, और HRA आपकी मान लीजिए कि इसमें मैक्स टू मैक्स अगर हम लोग यहाँ पर 7,000 रुपए भी ले लेते हैं तो उस कंडीशन में लगभग आपकी जो सैलरी बनती है वो 42,000 रुपए के आसपास बन जाती है। ठीक है, 42,000 रुपए के आसपास, 40 से 42,000 रुपए अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग यहाँ पर सैलरी बनती है। ठीक है, अब मान लो 40,000 से लेकर 42,000 रुपए आपकी सैलरी बनती है, लेकिन अभी जो आपकी सैलरी वो कितनी है, अभी आपकी सैलरी मान लो 18,000 रुपए के मूल वेतन पर 60% का DA लगाया जाए, जो जनवरी 2026 में होगा, तो इसका 60% कितना होगा, 18 छक्का 108, 10,800 रुपए, तो इसमें ऐड करेंगे तो 28,000 यहाँ पर 28,000 यहाँ पर हो जाएगा 28,800 रुपए। ठीक है, 28,800 रुपए हो जाएगा। अब इसमें HRA भी ऐड करेंगे, मान लो अभी आपको HRA मिल रहा है 3,500 रुपए, तो लमसम इसके मान लीजिए कि आपको HRA मिल रहा है 3,500 रुपए, तो 28,800 रुपए और इसमें 31,000, लगभग 32,000 रुपए बन रहे। ठीक है, 32,000 रुपए बन रहे। तो अभी जो सैलरी आपकी होने वाली है वो 40,000 से लेके 42,000 रुपए होगी। तो कुल मिला के जो इंक्रीमेंट आपका हो रहा है वो सिर्फ यहाँ पर 6 से 8,000 रुपए आपको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये एरिया वाइज अलग अलग हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो अनुमानित जो लेवल 1 के कर्मचारियों की इंक्रीमेंट है वो सिर्फ 6 से 8,000 रुपए ही बढ़ रहा है। ऐसे ही सबकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन इतनी इंक्रीमेंट 10 साल के वेट करने के बाद क्या है, बहुत कम है। सरकारी कर्मचारियों के साथ ये धोखा है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की 10 साल के बाद यहाँ पर जो सैलरी बढ़ रही है सिर्फ यहाँ पर 6 से 8,000 रुपए अगर बढ़ रहा है तो बहुत कम सैलरी बढ़ रहा है, इससे ज्यादा बढ़ना चाहिए। और फिटमेंट फैक्टर मेरे हिसाब से 2.28 तो होना ही चाहिए, 2.28 होना चाहिए, लेकिन सरकार इसको मानेगी नहीं। सरकार यहाँ पर अर्थव्यवस्था वाला यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है। सो यहाँ पर 1.92 से ज्यादा यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर अगर होगा तो 2.08 के अंदर ही होगा, इससे ज्यादा सरकार नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी, इसकी गारंटी है। सरकार 1.92 दे दे ये भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन सरकार कम से कम 20% का इंक्रीमेंट लगाएगी आपकी सैलरी में, तभी ये 1.92 होगा, वरना यहाँ पर 1.92
2 भी नहीं हो पाएगा। तो सरकार यहाँ पर जो सैलरी में मैक्सिमम वृद्धि दे सकती है इस बार वो 34% दे सकती है, इससे ज़्यादा सरकार नहीं देने वाली है। मैक्सिमम 34% आपको सैलरी में वृद्धि मिल सकती है और हमारा अनुमान है सरकार यहाँ पर 20% से लेकर जो है 34% के 35% के आसपास आपकी सैलरी बढ़ाने वाली है। तो ये थी आज की अपडेट जो हमने यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को देखते हुए आपको फाइनल और बिल्कुल फिटमेंट फैक्टर की सच्चाई को बता दिया है। जो लोग कहते हैं कि यार फिटमेंट फैक्टर इतना रहेगा उतना रहेगा, ये सब फालतू बातें हैं। मैंने फाइनली आपको बता दिया भाई यही फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और जरूर कीजिएगा।